बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना एंड वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। बाहर के वेदर चेक करवाती हूँ, कितना मज़े का वेदर है। बारिश स्टार्ट होने वाली थी और आज बहुत ठंडा वेदर था। तो ब्रेकफास्ट में आज स्पेशल अंडा बनाया और उसके बाद फिर मैं छत पे आके, इतनी कुछ तेज़ बारिश हो रही थी, बच्चे सो रहे थे। अभी ये तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम है। तो मैं छत पे आ गई थी मौसम एंजॉय करने के लिए। हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए थे। मैंने कहा मैं अकेली ऐसे करती हूँ कि छत पे जाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। और ये कब से कपड़े पड़े हुए हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही कि मैं बाहर तार पे कपड़े डालूँ। ये गाउन एक दिन पहले जो मैंने वॉश किया था वो मैंने तार पे डाला। और ये सामने घर में कपड़े जो लटके हुए ना, मैं ये देख रही थी, मैंने कहा फुल गीले हो गए हैं। ब्लैंकेट इनका लटका हुआ था और साथ में कारपेट थी, कपड़े थे सारे गीले हो गए। मेरे ख्याल मैंने बारिश का पता नहीं, ये जानबूझ के बाहर कपड़े डाले हुए हैं बारिश में। एक बारिश में जब कपड़े डाले ना तो बारिश के पानी से कपड़ों का कलर डल हो जाता है और एक अलग सी स्मेल नहीं जाती फिर कपड़ों में से। इतनी कुछ प्यारी बूंदाबांदी हो रही थी, बल्कि इस टाइम बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। कहते हैं बारिश में हर दुआ कबूल होती है। बस अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे। फिर मैं उसके बाद नीचे आ गई थी, काफ़ी टाइम ऊपर मैं बैठी रही, बारिश इंजॉय करती रही। फिर हवा चली तो दरवाज़ा बंद करके मैं नीचे आ गई। फिर हवा की वजह से दरवाज़ा बार बार खटखटाता रहता है और मुझसे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही। खैर कोई बात नहीं, माइंड मत कीजिएगा। और इसके बाद नीचे आई और इतने कोई मज़े की बारिश हो रही थी। मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ अपना जितनी भी जो मेरी घर की रूटीन होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर उठी तो फिर नीचे आई, बच्चे फिर भी सो रहे थे, ठंड थी, उठे ही नहीं। वैसे जल्दी उठते हैं लेकिन आज मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंड वाला। मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, काफ़ी दिनों से एक ही बेडशीट यूज़ कर रही हूँ तो बेडशीट चेंज करती हूँ। मैं घर में ये 3-4 बेडशीट्स हैं जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। कभी कुछ दिन एक यूज़ की, कभी कुछ दिन दूसरी यूज़ की। आजकल मेरा दिल इस पे आए हुए, मैंने कहा अभी ये यूज़ करती हूँ। तो ये भी हैंडमेड है, अम्मी और सिस्टर ने मिल के बनाई थी। उस टाइम मतलब जिस टाइम ये बना रही थी ना तो मैं स्कूल कॉलेज जाती थी। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मुझे कढ़ाइयों का बहुत शौक है। हर मम्मी को और बहन को देख देख के मुझे खुद भी कढ़ाई सिलाई आती है। सिर्फ मैं इस रूम में बेडशीट चेंज की और मामूली सी डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि इस रूम में इतना गंद नहीं। आजकल तो वैसे भी बारिशें हो रही हैं तो डस्ट वगैरह बह गई है, अब इतनी डस्ट होती भी नहीं है। लेकिन फिर भी मामूल के मुताबिक थोड़ी बहुत सफाई तो करनी ही पड़ती है। और रूम साफ़ किया और रूम साफ़ करने के बाद फिर जो मैं कपड़े बच्चे उठ गए थे तो बच्चे एक एक जोड़ा सबका था, वो मैंने वॉश किया। मैंने कहा फिर इकट्ठे करो तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते, क्योंकि इससे एक दिन पहले, मैं 2 दिन पहले बल्कि, मैंने कपड़े इतने वॉश किए थे कि मुझे फ़ीवर हो गया था। और इतने में मौसम भी अच्छा हो गया था, बारिश रुकी थी, धूप आ गई थी। मैं बच्चों को कहा, मैंने कहा छत पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। बच्चों को मैंने रेडी किया और मैंने छत पे लेके, मैंने कहा आप लोग ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ो, मैं पीछे से ये चेयर उठा के लेके आती हूँ और ऊपर आके वेदर चेक करें। इतना इतना प्यारा वेदर था, ऐसा लग रहा था कि मैं सवात नारायण का गाना आई हुई हूँ। उस साइड पे ऐसा वेदर होता है। अच्छा, ऐसा वेदर ना मैंने ड्रामों में देखा था, अमेरिका के या यूके के जो ड्रामे वगैरह होते हैं ना आउट ऑफ कंट्री के, तो उधर मुझे ऐसा वेदर बड़ा अच्छा लगता है। बहुत फैसिनेटिंग और सूदिंग होता है मुझे ना। मैं कहती हूँ बस मैं ऐसे बादलों में चली जाऊँ। जो भी कपड़े वॉश किए थे वो मैंने तार पे डाले हैं। मैंने कहा पहले ये ड्राई हो जाएं, उसके बाद फिर पता नहीं वेदर का कि फिर बारिश ना स्टार्ट हो जाए तो ये कपड़े बाद में डालूंगी। ये काफ़ी कपड़े थे, मैंने 2 बार वॉश किए थे और इकट्ठे इधर करती रही हूँ। और मैंने कहा जैसे ही बारिश रुकेगी तो आहिस्ता आहिस्ता 2 तारें बांधूंगी और एक बड़ी तार होगी और एक सैन में ना, इस जो ऊपर बाहर सैन में एक तार बांधूंगी जो तो छोटी है, लेकिन बाहर बड़े तार बांध के तो सारे कपड़े फैला दूंगी। फिर बच्चों को थोड़ा बहुत ऊपर खिलाया, उनके साथ दिल बहलाया, नीचे आ गई, नीचे खाना वगैरह बनाया और खाया। और उसके बाद मैंने कहा ये धनिया आया हुआ है, इसको साफ़ करके ग्राइंड करके डाल देती हूँ। लेकिन बच्चों के साथ आपको पता है काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, मिनटों का काम घंटों में बदल जाता है। इतना मज़े से मैं ये साफ़ कर रही थी, मेरा बेटा इतना कुछ शरारती है कि उसने सारा धनिया जो मेरा साफ़ किया था ना और उसको दूसरे धनिए के साथ मिक्स कर दिया। फिर मैंने चुप करके उठा के परात मैंने रख दी। मैंने कहा चलो ये जब सोएंगे या आगे पीछे होंगे
तब मैं साफ़ करूँगी। ये ब्लैक ऑयल मैंने मंगवाया था हस्बैंड से, मैं बर्तन इससे वॉश करती हूँ। इससे इतने प्यारे बर्तन होते हैं, बर्तनों में शाइनिंग आती है। और सही मांजने के बाद ना फिर मैं लेमन मैक्स के साथ वॉश करती हूँ। और ये असर का टाइम था, फ़ातिमा की स्कूल की कुछ चीज़ें रहती थी, तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं वो ले आते हैं। सबसे पहले हम लोग एटीएम पे गए। अच्छा, एटीएम से फ़ातिमा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चिट निकालती है, और मोहम्मद मूसा की क्या होती है कि वो एटीएम बाहर निकालता है और मेरे हाथ में दे देता है। तो फिर हम लोग एटीएम से पैसे निकलवा के फिर गए बुक शॉप पे। इतना कुछ मज़ा आ रहा था, आज मेरा दिल इतना कर रहा था कि बाहर जा। मैंने बच्चों को कहा चलो, रेडी नहीं किया। मैंने कहा जाते हैं बाहर, कुछ खा पी के भी आते हैं और ऐसा करते हैं थोड़ा घूम फिर के आते हैं। बुक लेना तो एक बहाना था सीरियसली। इधर से ना घर के पास ये एक बुक शॉप है, और ये बहुत ज़बरदस्त इनके पास चीज़ें। मैं बाज़ार बहुत कम बुक्स के लिए जाती हूँ। बाज़ार में ना एक वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इनके पास भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब डेकोरेशन की बुक्स तो ज़ाहिर सी बात है वो एक ही होती हैं जो स्कूल वाले रिकमेंड करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके पास है, अच्छी हैं और रीज़नेबल हैं। बहुत अच्छी बात इनकी ये बारगेनिंग, मतलब बारगेनिंग करो ना तो ये कम प्राइस भी कम कर देते हैं। मुझे दो फातिमा की बुक्स चाहिए थी जो कि 665 की थी, एक 665 की और एक 770 की। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा बिल बन गया था, तो मैंने बारगेनिंग करते करते फिर मैंने 1200 मैंने लेके, क्योंकि साथ में और भी क्ले थी बच्चों के लिए, जो कि बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। क्ले के साथ इतना कुछ गंद बनाते हैं, मुझे ये इस क्ले से इतनी कुछ नफरत है कि कपड़ों के साथ चिपक जाती है, फिर कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी, कलर थे, फ़ातिमा की स्कूल की डायरी थी। और ये एक मुझे ना एक मैं ये डायरी बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैं इनसे कह रही थी मुझे ये डायरी दिखाएं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, बच्चों के साथ है, घर में लेके जाऊंगी तो बच्चों ने, बेटी तो खैर इतनी शरारतें नहीं करती, बेटा मेरा बहुत नोटी है, तो मैंने कहा ये ख़राब कर देगा। इसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, असर की मगरिब की सूर्य अज़ानें हो रही थी। इतना कुछ फैसिनेटिंग सा वेदर था, मुझे इतना कुछ अच्छा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था घर ना जाऊँ। मेरे हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा मैं तो घर की भी साथ नहीं लेके, क्योंकि वो ऑफिस में थे। घर की नहीं लेके तो अब मैं क्या करूँ? कहते हैं बच्चों को पार्क ले जाओ, क्योंकि अब तो घर की जो है मेन डोर की वो मेरे पास है, तो तुम कैसे जाओगी? तो मैं ऐसा करो, बच्चों को सॉरी पार्क ले जाओ, फिर मैं उधर से या आप लोगों को आके पिक कर लूँगा। तो फिर हम लोग चले गए पार्क। इधर से ना रोड क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतनी कुछ ज़्यादा रश होती ना। एक टाइम था तकरीबन जब हम लोग ना यूनिवर्सिटी में थे, तो उस टाइम ये होता था कि हम जब यूनिवर्सिटी का रोड क्रॉस करते थे तो कोई ना कोई अंकल ऐसे अच्छे, मतलब जिनकी ना मैं कहती हूँ कि जिनकी तरबियत अच्छी हो या जिनको रूल रेगुलेशन का पता हो, वो गाड़ी रोक देते थे कि लेडी ये जा रही है तो इसे जाने दे पहले, फिर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अफरा तफरी का दौर है, हर बंदा दूसरे बंदे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हम तकरीबन इधर 20-25 मिनट खड़े रहे बच्चों को मैं लेके, लेकिन कोई भी, इतनी मुश्किल से मैंने बच्चों के साथ रोड क्रॉस किया पार्क आके। और ये मेरे बच्चों को ना ये एनिमल पार्क बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पीकॉक हैं, हैंस हैं, रैबिट हैं, बाकी तो और कोई एनिमल नहीं है। ये कुछ 5-6 ही एनिमल्स हैं, मतलब पीकॉक की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो बच्चे वहाँ इधर होते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। फिर इधर इन्हें कैट नज़र आ गई थी। कैट मेरी बिल्ली को ना, मेरी बेटी का ना वीक पॉइंट है कैट, इसको वाइट कैट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये दोनों बहन भाई देख रहे थे, और एक कार के सामने ये डक थी, इन्हें ये किस कर रहे थे, इतना मुझे हंसी आ रही थी। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं। फिर इन डक्स को कहते हैं ओके बाय डक्स, हम कल फिर आएंगे। अच्छा, फिर हम लोग आ गए थे मॉल। मैंने कहा चलो बच्चों को ऐसा करती हूँ, पार्क नहीं लेके जाती, पार्क में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कीचड़ होगा, तो ऐसा करती हूँ उन्हें प्ले एरिया लेके जाती हूँ। उन्होंने दिन को कुछ भी नहीं खाया था, बस खेलते कूदते रहे। तो मैंने कहा पहले ऐसा करो, ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, कुछ खाने की चीज़ ले लो, फिर इसके बाद ऊपर प्ले एरिया जाना, क्योंकि फिर बच्चे जब प्ले एरिया चले जाए ना तो फिर उन्हें बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना, फिर भूख प्यास की भी उन्हें फ़िक्र होती। तो क्ले इन्होंने अपनी हाथ में पकड़ी थी, दोनों ने अपनी अपनी एक क्ले ली थी, एक ने ऑरेंज और एक ने ग्रीन। तो मोमन मुझसे ऊपर जा रहा था, तो उससे फातिमा कह रही थी कि नहीं भाई आओ नीचे जाते हैं, पहले खाने की चीज़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्ले एरिया जाएंगे, स्विंग्स लेंगे। तो दोनों बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने नज़र बात से बचा, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन एक दूसरे की ना बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो मुझे इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है, इनको देखती हूँ तो अपना बचपन याद आ जाता है।
आज का व्लॉग मैंने बहुत स्पेशल बनाया और इसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, क्योंकि आपके ना प्रीवियस व्लॉग्स पे ना बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं और साथ में अच्छे अच्छे लाइक्स कमेंट्स भी आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मुझे ना और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं कहती हूँ कि मुझे और ज़्यादा काम करना चाहिए और आप सबकी सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। और ऊपर लाइटिंग की भी मैंने ये वीडियो ली है। मुझे ये लाइटिंग ना इधर मेरिया मॉल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी इनकी एक बात बहुत बुरी लगती है कि इनके एलिवेटर हमेशा बंद होते हैं और कभी भी इनके एलिवेटर ओपन नहीं हुए। लेकिन इनकी ये है कि लाइटिंग बड़ी अच्छी है। मुझे इनकी लाइटिंग और मेरी ये मॉल के बाहर जो लाइटिंग है ना वो बहुत अच्छी लगती है। ये रिंग मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी बटरफ्लाई वाली, लेकिन मेरे हाथ ना मतलब काम कर कर के ना तो वो बहुत रफ से हो गए हैं, तो मेरे हाथ में ये रिंग अच्छी नहीं लग रही थी। तो मुझे ये बटरफ्लाई वाली रिंग मैंने किसी के हाथ में देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी, फिर मैंने रख दी। और इसके बाद फिर मैं क्रॉकरी साइड पर आ गई, मुझे कढ़ाई लेनी थी और कढ़ाई काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये थी थोड़ी एक्सपेंसिव, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा था। मतलब 2 बंदों के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा सालन बनाओ या कुछ चीज़ बनाओ तो उसके लिए बहुत छोटी है। तो मैंने रख दी, मैंने कहा चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर आती रहती हूँ या कहीं और से मुझे मिली तो मैं लाज़मी लूँगी। मुझे इस कढ़ाई का बहुत शौक़ है। और बेटी को स्कूटी नज़र आ गई, बार बार मुझे स्कूटी के पास लेके आ रही कि मम्मा मैंने स्कूटी लेनी है। एक्सपेंसिव भी थी, 7,700 समथिंग की थी, लेकिन फिर मैंने स्कूटी नहीं ली और मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी होगी तो इंशाल्लाह फिर बाय कर दूँगी। और साथ में ये डेकोरेशन पीसेस आपको पता है कि एक औरत का वीक पॉइंट है। बेसिकली मैं इस साइट पे ना कप लेने के लिए आई थी और आज मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं कप लेने के लिए आई थी मेरे से एक ना बहुत प्यारा कप था, टूट गया था, जिसकी मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ गई थी। हर मैंने इधर से ये 2 कप लिए, एक हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए। और इसके बाद कुछ इतने प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसेस इनके पास आए हुए थे। आज कुछ बहुत अजीब सी वैरायटी इनके पास थी। वैसे मैं आती हूँ विज़िट करती हूँ, इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती डेकोरेशन पीसेस की, लेकिन आज इतने प्यारे प्यारे थे। मेरा तो दिल है ना ये जितनी भी ये चीज़ें थी ना जो कंट्री की मतलब एक फेमस चीज़ें होती हैं, जैसे क्लॉक टावर हो गया और इसके अलावा बुर्ज खलीफा था। और बहुत मज़े मज़े की ये देखें डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे लंदन वेल हो गया, ये यूके का है, सॉरी यूएसए का है। और डिफरेंट चीज़ें थी, मतलब एक से बढ़ के एक थी और प्यारी बहुत थी। और ये जो स्पेन में है पता नहीं इसका, और मलेशिया में। और मतलब एक मुझे कंट्री के नाम आते हैं, मतलब ये किस किस कंट्री में, लेकिन मुझे जगह जगह के नाम नहीं पता थे। खैर आप सब समझ गए होंगे, बहुत प्यारी चीज़ें थी और इतनी कुछ मेरा दिल कर था मैं सारी उठा कर ले जाऊँ। मुझे ना इस तरह की ना हिस्टोरिकल चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, या बिल्डिंग्स की जो होगी पिक्चर्स वगैरह, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे प्ले एरिया। बच्चों ने खूब ज़्यादा एंजॉय किया और खेलते कूदते रहे। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं चुप करके एक साइड पे बैठी रही। मैंने कहा चले बच्चे एंजॉय करते रहें। और इसके बाद बाटा वालों के पास ऑफ लगा हुआ था, स्कूल स्टार्ट होने वाला है फ़ातिमा का, तो मैंने कहा 2 मिनट ज़रा विज़िट कर लेती हूँ क्या इधर क्या क्या है। इधर मुझे ना एक शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे फ़ातिमा के, लेकिन मैंने लिए नहीं, क्योंकि मैंने कहा हस्बैंड से मशवरा करूँगी तो तब लूँगी। क्योंकि हम लोग ना जो चीज़ भी लेते हैं ना एक्स्ट्रा बजट से हट के, वो हमें एक दूसरे के साथ मशवरा करके लेते हैं क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो इधर मुझे एक पेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, एक थे 2, मतलब उनमें कलर डिफरेंट थे, तो बड़े अच्छे लगे थे। इसके बाद बच्चों ने इस प्ले एरिया में बड़ा एंजॉय किया, खूब हल्ला गुल्ला किया है। मैं भी बैठ के एंजॉय करती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एंड